जहाँ भी वारदात होती है तो पुलिस सबसे पहले हॉस्टल्स में घुसती है। पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। मोस्टली मेजॉरिटी हॉस्टल की लड़कियाँ ख़राब हो चुकी हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में हॉस्टल्स को एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। आप लड़कियों की ड्रेसिंग देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, वो लगता है कि पता नहीं दुबई है। बेहतर ये होगा कि कोई बंदा ऐसा आके खुद हमें बताए कि हॉस्टल्स में क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ़ और मेरे साथ नुमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप देखने वाले भी सब खैरियत से होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ हमें बतानी है कि ये जो हम छोटी सी काविश करते हैं इधर बैठ के डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इनपुट डाला करें, आप हमें बताया करें। वैसे तो एक हमारा जो नॉर्मली एक बात करने का जो सिनेरियो होता है वो यही होता है कि जो ट्रेंडिंग पे चीज़ चल रही हो और जो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो, जो हमारे एंड से एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज है वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन फिर भी आप भी बताया करें कि हम किस चीज़ पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। तो नुमान भाई बताएं जी, आज किस टॉपिक पे बात करनी है हमने? आतिफ भाई, हॉस्टल जो कि लड़कियों के लड़कों के हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं बड़ी तेज़ी से। इतने ज़्यादा कि हमारे जो अगर एक गली ले लें किसी मोहल्ले की या किसी एरिया की, तो उसमें अगर 10 घर हैं तो 10 में से 6 से 7 हॉस्टल्स हैं, जिसमें या गर्ल्स हॉस्टल होगा या बॉयज़ हॉस्टल है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये अब आपने जैसा कि नुमान भाई ने बताया कि हॉस्टल देखें, अगर तो आप किसी भी शहर से रह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ये जो केसेस हैं ना ये छोटे शहरों में शायद आपको देखने ना मिलें। ये जो थोड़े से डेवलप्ड शहर हैं, जैसा कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि हमारी रेजिडेंशियल यहीं पे है, हम यहीं की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, फैसलाबाद में हैं या किसी भी ऐसे शहर में जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे छोटे छोटे शहरों से जो आपके सराउंडिंग्स में या गाँव हैं या देहात हैं या जो भी वहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ये उनकी बात हम कर रहे हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में नुमान भाई, क्योंकि हम तो शुरू से ही बाहर गलियों मोहल्लों में हमने देखा है, विटनेस किया है कि किस किस्म का माहौल होता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है जी। और उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिली और हमने सोचा क्यों ना वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर भी की जाए, और मे भी शायद कुछ लोग होंगे जो इस बात से एग्री भी करेंगे, जो जिनके घर के पास ये काम हो रहा होगा। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको शायद कुछ बताने की कोशिश करें कि आपने इससे अवेयर कैसे होना है, डील कैसे करना है ऐसी चीज़ों को, और हुकूमती सतह पर वो कैसा इक़दामात हों जिससे जो है ना ये हम चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। नुमान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हॉस्टल हैं ये कौन लोग हैं और कैसे आते हैं और इनका पर्पज़ क्या होता है? ऐसा है आतिफ भाई कि ये एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो है हॉस्टल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ख़ास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद हम देख लें जो कि मिनी कराची बन गया है, और इसमें लोग दूर दूर से गिलगित बल्तिस्तान या फिर सिंध, मतलब डिफरेंट एरिया से आते हैं। बहुत सारे पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान से जो है पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना होता है, कुछ होता है तो वो गांव से या किसी दूर एरिया से आते हैं, यहाँ पे उन्होंने रहना होता है। देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है, हॉस्टल की फैसिलिटेट जो है ना वो करना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि एक जो बच्चा जो आम एक यंग जिसको आप बोलते हैं, जो कि आप इनिशियल अपनी एक मैच्योर लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो अपना पूरा फैमिली तो नहीं सेटअप कर सकता है एक नए शहर में आके, वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकता। तो उनको एक जो पहली जो इंटरमीडिएट जो एक चीज़ नज़र आती है वो हॉस्टल ही होता है, जिसमें एक छोटी सी जगह होती है जिसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, और खाना पीना, उसके अंदर रिहाइश और बेसिक जो आपकी ज़रूरियात हैं वो आपको दे दी जाती हैं। और उस देने का मकसद यही होता है कि जी वो आप रहो, रात गुजारो यहाँ पे, खाओ पियो और आप अपने काम के पे चले जाओ, फिर वापस आओ, और यही लूप आपका चलता है और एक रीजनेबल प्राइस के अंदर। यस, एग्जैक्टली। लेकिन अब ये जो हॉस्टल है ये तो मकसद वो था जो एक्चुअल एक मकसद था, लेकिन अब हॉस्टल क्या है? आतिफ भाई, हॉस्टल्स का इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये हर इंसान जानता है, हमारे गली मोहल्लों में हम ये सब देख रहे हैं सरेआम। जिसमें अगर मैं सबसे पहले लड़कों की बात करूं, जो बॉयज़ हॉस्टल हैं उसमें ये हो रहा है कि आप लोगों की गली में बॉयज़ हॉस्टल बन गए, उसकी वजह से आपकी जो डकैती वारदातें ये बढ़ गई हैं।
वो इस वजह से बढ़ गई कि काफ़ी लड़के इस किस्म के भी हैं जो इस चीज़ को गलत यूज़ में लेकर आ रहे हैं। वो वहाँ अपनी रिहाइश रखते हैं, रिहाइश रख के वो पूरी रैकी लगाते हैं कि इस गली में कौन सी फैमिली है, किस तरह रह रही है, उनके पास वो कितना पैसा है, फैमिली में कितने लोग हैं, ऑफिस किस टाइम आते जाते हैं, सारी नज़र रखते हैं। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये आपने भी नोट किया होगा, हमारे व्यूवर्स ने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर जहाँ भी वारदात होती है तो पुलिस सबसे पहले हॉस्टल्स में घुसती है, वहाँ के लड़कों को निकालती है, वहाँ की चेकिंग्स होती हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि अभी जो वारदातें हो रही हैं और ये सब हो रहा है उसमें लड़के ज़्यादातर इन्वॉल्व वहीं से हैं। वो मैं स्टूडेंट्स को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स में वो मिल जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वो हैं कि नहीं है। का एक्चुअली उन्होंने रूप लिया हुआ है जी। वो बज़ाहिर तो हॉस्टल अब इस चीज़ से है कि जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हॉस्टल बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए है या एक इंटरमीडिएट जॉब पर्सन के लिए। आप आएँ हॉस्टल में रहें, आप अपना काम करें, लेकिन अब कोई वारदाती बंदा है उसके सर पे तो नहीं लिखा कि वो वारदात करने वाला बंदा है और वो उस नीयत से इस हॉस्टल में आया है। बिल्कुल। तो ये नुमान भाई ने जो अभी ये बात की है, मैं व्यूअर्स के बताता चलूँ कि अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार हम हॉस्टल में रह रहे हैं, आप ये क्या हमें कह रहे हैं कि आप डकैतियाँ करने आए हैं यहाँ पे। देखें हर जो रेवड़ होता है ना बकरियों का, उसमें काली बकरी भेड़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है अब हमने बता दिया ना आप हॉस्टल में आप देखें कौन सा बंदा मशकूक है आपके बीच में, वो किधर जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है। तो अब ये जो लोग होते हैं, क्योंकि किराए पे मकान तो ऐसे लेना मुश्किल है, उसका एक प्रॉपर एक चैनल होता है जिसमें आप किराया नामा होता है, एक स्टाम्प होता है, उसमें बताना होता है। और बैचलर बंदे को तो किराए पे कोई घर भी नहीं देता, उसके लिए हर मालिक मकान का ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी फैमिली होनी चाहिए और इवन देन आपके बच्चे होने चाहिए। ये एक बहुत ही मतलब बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है। आपकी फैमिली होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। सिंपल फैमिली को भी वो बड़ा अवॉइड करते हैं कि जी उसको भी ना, बिल्कुल ऐसी है। तो अब जो बैचलर है उसने कहाँ जाना है, उसने हॉस्टल में ही आना है। बिल्कुल। अब वो जो हॉस्टल में आ गया बंदा, उसने क्या बताना है अपने हॉस्टल वाले को? वो ये तो नहीं बता सकता कि जी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या मैं अभी कुछ देखना चाह रहा हूँ। यही कहेगा कि मैं फलानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जो रेंट पे देने वाले लोग हैं उनकी फॉर्मेलिटी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका आईडी कार्ड चेक कर लेंगे या आपका कोई यूनिवर्सिटी कार्ड चेक कर लेंगे, और इसके अलावा जो छोटा मोटा उसका एक हो सकता है जो एक, और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में भी वो जाएंगे क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारा कस्टमर है, इसने रहना है यहाँ पे और ये ज़्यादा क्या कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लड़कों का जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, अब ये बात करने का मकसद ये है कि चलें वारदातें और ये जो चीज़ें सारे किस्से हो रहे हैं, अब ये जो घरों के बीच में आ गए हैं हॉस्टल्स। अब आप किसी एक स्ट्रीट में जाएं, वहाँ पे 2-4 फैमिली वाले घर हैं और एक बीच में हॉस्टल बन गए, उससे क्या माहौल ख़राब हो रहा है उस पूरी गली का। अगर यहीं पर मैं लड़कियों के बारे में बात करूं कि लड़कियों का जो माहौल है हॉस्टल का वो भी ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। वो इस तरीके से है कि लड़कियां जितनी भी लाइक वही काले भेड़ियों की ही मैं बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लड़कियां ख़राब हैं, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी हॉस्टल की लड़कियां ख़राब हो चुकी हैं। जो शरीफ लड़कियां आती हैं वो भी उस रंग में रंग जाती हैं और उनको पता भी नहीं चलता वो कब रंग गई, वो भी ख़राब हो रही हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में होता क्या है कि अगर लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं तो वहाँ पर वो एक लड़की 6-6, 8-8 लड़के डिफरेंट टाइमिंग्स में, उनको गाड़ी आती है, एक काली गाड़ी आएगी उसमें बैठेंगी चली जाएंगी, थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी आएगी उसमें बैठेंगी चली जाएंगी। वो अपने खर्चे इस तरीके से निकाल रही हैं। दूसरा आपने देखा होगा हॉस्टल की ही लड़कियां होती हैं, कभी किसी के घर के बाहर गाड़ी लगा रहे हैं, कभी किसी के घर के बाहर काले शीशे हैं, कभी क्या हो रहा है। बहुत से जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे वो फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ बच्चे हैं, वो अपने घरों में आके शिकायतें लगा रहे होते हैं कि मैंने अभी ये सीन देखा है, ये होते हुए देखा है, वो देखा है। घर के जो बड़े हैं वो अक्सर ये चीज़ देख लेते हैं। तो इस चीज़ को मेरे नज़दीक अवॉइड करना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में हॉस्टल्स को एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ माहौल ख़राब है। आप लड़कियों की ड्रेसिंग देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, वो लगता है कि पता नहीं दुबई है क्या है, वो रोड पे जा रही हैं, गलियों में जा रही हैं, वो बिल्कुल अलग ड्रेसिंग में जा रही होती हैं। तो मसला ये आ रहा है कि वहाँ पे अगर 10 में से 2 लड़कियां भी शरीफ किसी घराने से वाकई पढ़ने के लिए आई हैं, वो जब वहाँ का माहौल देखती हैं तो वो कहते हैं ना कि एक जहरीली मछली पूरे तालाब को जहरीला कर देती है। वही सीन है कि वहाँ पर जितने भी लड़कियां होती हैं, अगर कोई अच्छी हैं वो भी उनके रंग में रंग जाती हैं, वो भी खराब को देख के रंग बदलता है तो रंग पकड़ता है। तो वही चीज़ है कि वो माहौल ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है।
बिल्कुल, ये अब आपने जो बात की है इसमें बहुत सारे लोग हमसे एग्री भी करेंगे, और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप देखें कि दोनों सूरतों में एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। हम इस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं करते कि जी हॉस्टल होने ही नहीं चाहिए या हॉस्टलों पे पाबंदी होनी चाहिए या ये गलत चीज़ है। देखें, एजुकेशन जो है वो पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर बेसिक नीड है, जो कि हर इंसान पे फ़र्ज़ है उसको हासिल करनी है। लेकिन एजुकेशन के नाम पे अगर आप इस तरह के अड्डे बना दें, जिनको मैं अड्डे ही कहूँगा, हॉस्टल नहीं कहूँगा, बिल्कुल, तो अगर आप वो अड्डे बना दें और उस अड्डों से मेल के एंड से भी जो है वो नेगेटिविटी जा रही है और फीमेल के एंड से भी नेगेटिविटी जा रही है, तो दोनों सूरतों में गलत है। और फिर स्पेशली जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग ये हॉस्टल्स बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल चीज़ है। एक बंदा अगर एक छोटा सा मकान है, वो 7-8 कमरे हैं उसके, ठीक है, तो वो एक फैमिली को देगा या 2 फैमिलियों को देगा, तो शायद उसको इतना किराया नहीं मिलता जितना वो पर बंदे से उधर हॉस्टल में लेते हुए चार्ज करके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकता है, तो उसके लिए तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप ये देखें कि वो अपने उस कारोबार के चक्करों में ना सिर्फ वो एक पूरे उस इलाके का माहौल ख़राब कर रहा है, बल्कि आप वहाँ पे जितने लोग हैं वो कोई सुपरविज़न नहीं है, कोई उसमें आपने टाइमिंग नहीं रखी हुई। बहुत सारे अच्छे हॉस्टल्स हैं फीमेल्स के जो कि जिनकी टाइमिंग्स हैं कि भाई इस टाइम के बाद आपने बाहर नहीं निकलना, अंदर नहीं आना, वो सारी एक टाइमिंग्स हैं, बाकायदा एक चेक बैलेंस करके रखा जाता है। लेकिन जो जहाँ पे ये वारदातें होती हैं उनका कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया, वो काले शीशों वाली गाड़ी आएगी तो वो किसी को साथ ले जाएगी। उधर एक शरीफ बंदा फैमिली वाला, वो अगर किसी से बात भी कर दे तो वो जो गाड़ी वाला है वही आके आपको कह देता है तू मामा लग दे। बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि इसको अपर स्टेट पे, अपर लेवल पे, इस पे क्या चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रिफाइन हो जाएं चीज़ें, जो वाकई में लोग एजुकेशन के लिए आए हैं उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, लेकिन इस तरफ गली मोहल्लों में नहीं बनाया जाए। हॉस्टल की एक प्रॉपर स्पेस रखी जाए जो कि सरकारी इदारा आपको प्रोवाइड करे कि ये जगह इनकी है, ठीक है, वहाँ से उनको पता चल जाए कि यार ये लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से अगर वो मेरे ख्याल से चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक आपने ये फ़ीमेल्स की बात की, मेरे ख्याल से इस पर हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इस पे बोलने को काफ़ी कुछ है, और बेहतर ये होगा कि कोई बंदा ऐसा आके ख़ुद हमें बताए कि हॉस्टल्स में क्या होता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी लिंक्स के थ्रू हम किसी को लेकर आएँ। अगर वो नाम नहीं बताना चाहता या चाहती तो हम कुछ ऐसा कर दें कि उनको ब्लर कर दें या कुछ कर दें, क्योंकि हमें जो वो बातें पता हैं जो हम रोड पे देख रहे हैं, अपने घरों के बाहर देख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, हमें अंदरूनी बातें नहीं पता, वो अंदर का ही बंदा बता सकता है, राइट। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो, हम कोशिश करते हैं कि आने वाली, बल्कि हम एक तो अपनी टाइमलाइन में देखते हैं और हम अपने व्यूअर्स से भी कहते हैं कि अगर आप हमें देख रहे हैं और आप हॉस्टल लाइफ, और अगर आप हॉस्टल लाइफ में रावलपिंडी इस्लामाबाद में और एक हॉस्टल में आप सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आप एक पॉजिटिविटी की तरफ हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे सारा कैसे सिस्टम चलता है और वहाँ पे काली भेड़ें वो क्या करती हैं, तो आपकी आइडेंटिटी को भी हाइड कर दिया जाएगा, हम उस तरह आपको शो भी नहीं कराएंगे, लेकिन आप आके यहाँ पे एक दफ़ा बताएं, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और मेरे ख्याल से नुमान भाई इसी नोट पे हमें ये मैसेज दे के इस चीज़ को एंड करना चाहिए कि स्पेशली जो लोग देखें, जो प्रॉब्लम है ना, जो गली वालों का प्रॉब्लम है, वो अपना चेक एंड बैलेंस रखें। जब वहाँ पे उनको लगता है कि हॉस्टल बन रहा है तो वो कुछ 7-8 मोजेस मोहल्ले के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उस चीज़ पे वो डिसएग्री करें, ठीक है। अब आप अगर अपने मोहल्ले का खुद ख्याल रखेंगे और आप उस चीज़ को समझेंगे कि यार एक चीज़ ये मेरे घर के पास बनने लगी और इससे फ्यूचर में एनवायरनमेंट ख़राब होना है, तो बजाय ये कि वो आप बाद में वो सारे ड्रामे देखें, तो आप पहले थोड़ी सी उनसे थोड़ा तबादला कर लें, ठीक है। वो ज़ाहिर है थोड़ी सी बदमज़गी होगी, लेकिन आप उस चीज़ को बिल्कुल डिसएग्री करें, उस चीज़ को वहाँ पे आप ख़त्म कर दें और उसके मालिक से बोलें भाई यहाँ पे हॉस्टल आपका नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो आप प्रॉपर उसका जो है कोई अप्रूवल लेकर आएँ, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिससे हमें जो है ना हमारी सिक्योरिटी ख़राब ना हो यहाँ पे। बिल्कुल आतिफ भाई, ये आपने भी देखा होगा, हमारे व्यूवर्स ने भी देखा होगा कि अगर आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में 10 हॉस्टल देखते हैं तो उन 10 हॉस्टल में से 7
हॉस्टल वो होंगे जिसमें घर के बाहर या उस हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर कोई हॉस्टल का बोर्ड नहीं लगा हुआ होगा। उसके पीछे क्या वजह है? आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो लगता है कि घर है लेकिन वो हॉस्टल है, कोई बोर्ड नहीं है, जबकि वो कमर्शियल एरिया बन जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के हॉस्टल्स को हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज़ हॉस्टल है, आप वाली बात है कि वो इनिशिएटिव लें, उनके लिए एक जो है अलग से सेपरेट एरिया सेलेक्ट करना चाहिए कमर्शियल में, ना कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर हॉस्टल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसको देख नहीं रहा। तो मेरी तो दरख्वास्त है हमारी गवर्नमेंट से कि वो एटलीस्ट इसके अगेंस्ट कोई कदम उठाएं और एक तो शिकायत सेल भी निकालें कि अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी फैमिली, कोई भी घर, किसी को कोई शिकायत है इस हवाले से, कोई मशकूक हरकत लड़कों की हो गई, या लड़कियां बहुत सारी जो है वो नशे करके तमाशे कर रही होती हैं रोड पे, और वो बहुत सी देखी गई हैं इस तरीके से, गाड़ी से उतरी हैं नशे की हालत में, गिरते गिरते हॉस्टल में गई हैं, या क्या सीन है जो मैंने आपसे ड्रेसिंग की बात की, माहौल की बात की। तो उस चीज़ के ऊपर कोई अगर कंप्लेन कर रहा है तो पुलिस आए, उस पर एक्शन ले, और अगर तो ये उन एरियाज़ में बनना ख़त्म हो जाएंगे तो ये शायद प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो आइडेंटिफिकेशन छुपाई जा रही है हॉस्टल्स की, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें जी, जब आप कोई लीगल काम करते हैं ना तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक स्कूल है, बाय स्कूल लिखा होगा तो ऑब्वियसली स्कूल है, बिल्कुल ठीक है। अब कभी आपने ये सुना है कि वो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है और उसका बोर्ड ना लगाओ, या कोई दुकान है या कोई भी ऐसा ऑफिस है जहाँ पे बोर्ड ना लगाओ, तो ऑब्वियसली बिल्कुल उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। तो अगर हॉस्टल है तो बाहर बड़ा सा लिखा होना चाहिए कि यह हॉस्टल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो एक नॉन जगह हो वहाँ पे। अब एक घर है, वहाँ से अब एक निकलने शुरू हो जाएं, अजड़ निकलने लोग शुरू हो जाएं, तो वो बंदा वहाँ से क्या गेन करेगा कि वो क्या चीज़ है। खैर, ये जो आपने मैसेज दिया है कि इसको अपर स्टेट पर थोड़ा सा जो है इस पर बात होनी चाहिए, और अगर आप हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उसमें कोई ऐसा बंदा जो हमारे साथ ये सारा चीज़ें शेयर करना चाहता है या वो विटनेस है इन चीज़ों का, तो वो ज़रूर हम उसको वेलकम करेंगे। इंशाल्लाह आप आएँ हमारे पास और इस चीज़ पे हम बात करेंगे, और इसी नोट पे मेरे ख्याल से इस चीज़ को खत्म करते हैं, टू बी कंटिन्यूड करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसको हमें आगे चलाना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, एक काविश। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए आपने ज़रूर उस पर कमेंट करना है। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अप टू यू। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।